गाइस, ये पिछले व्लॉग में आपको मैं दिखा चुकी हूँ, मगर ये मैं फिर से आपको बता रही हूँ। ये जो मैंने रसमलाई बनाई थी, उसका जो रस बच गया था निचोड़ने के बाद, उसमें ही मैं आटे को व्हीट फ्लावर लेकर के अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि कोई भी लंप ना रहे, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ इसके गुलगुले, और आप इन द सेंस कह सकते हैं पैनकेक्स भी मैंने बनाए थे इसके। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी क्लिप्स मुझे नहीं मिली फ़ोन पे। हो सकता है बच्चों की वजह से डिलीट हो गया हो या किसी वजह से नहीं दिख मिला मुझे, तो डिलीट ही हो गया होगा। तो मैंने आपको ये दिखाया, और ये देखिए रसमलाई मैंने कितनी अच्छे से प्लेटिंग करके आपको दिखाई है। शॉर्ट्स में भी मैंने डाला था, आप वहाँ भी जा कर के चेक कर सकते हो। तो मैं बताने वाली थी कि मैंने इसमें काजू भी क्रश करके डाला था गुलगुले में। तो आप बच्चों के लिए अगर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करना चाहते हैं तो बहुत ईज़िली ऐड कर सकते हैं, और उनमें अगर चिरौंजी और सिर्फ काजू रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट बच्चे की चिरौंजी नहीं खाते हैं, तो आपके लिए अच्छा है कि आप काजू ही क्रश करके डालें छोटे बच्चों के लिए। और जो बड़े बच्चे हैं वो तो सब खा सकते हैं, तो बड़े बच्चों के लिए आप काट करके भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो जो ये गुलगुले मीठे मीठे से बनते हैं, जिन बच्चों को मीठा पसंद होता है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ये मूंगफली ले आए थे हस्बैंड, तो मैं और कैरवी और हस्बैंड और मम्मी सब लोग इंजॉय करके खा रहे थे। तो मम्मी ऊपर बैठी थी बेड पे, तो उनकी क्लिप नहीं आई है, और हस्बैंड भी खा चुके थे। तो कैरवी, मैंने सोचा कैरवी को ही आपको दिखा देती हूँ, वो बड़े कायदे से खा रही थी। तो गेहूँ रात में ही धो लिए थे, जो पिसना बनाना होता है हमें, तो रात को ही अच्छे से वॉश करके, और जो पलवा नहीं होता है बांस का, जो बहुत बड़ा वाला डलिया जैसी होती है, उसको हम लोग पलवा बोलते हैं, तो उसमें ही डाल करके रख दिया था निचोड़ने के लिए, ताकि उसका जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया था गेहूं का। और फिर मैं सुबह आ गई थी, सुबह छत पर ही, वही करीबन पौने 7 सवा 7 होगा। कैरवी चली गई थी क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं आजकल, तो वो जल्दी ही चली जाती है। तो मैंने डाल दिया है कई बार अच्छे से भर करके टब में, और उसके बाद मैं अच्छे से पतले पतले फैला दूँगी ताकि अच्छे से जल्दी से सूख जाएंगे। और देखिए धूप आ ही गई है प्रॉपर, तो धूप भी लगती जाएगी। और 2 से 3 दिन मैंने डाला था बार बार, क्योंकि बीच बरसात भी हो रही थी। तो ये 19 सितंबर का ही व्लॉग है, तो उस दिन बरसात भी दूसरे दिन हुई थी। सो गाइस, ये 20 सितंबर का व्लॉग है, तो मैंने उस दिन की डेट डाल दी है। और अब मैं ज़रा देर यहाँ बैठ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी हवा जो लगती है, और सुबह से ही धूप अच्छी निकल आई थी, तो सोचा कि अभी डाल देते हैं, क्योंकि कल मम्मी ने धुल दिए थे गेहूँ रात को ही। तो देखिए चिड़िया आ गई है दाना चुगने। तो इन लोगों का तो खाना पीना ऐसे ही चलता रहता है। वो देखो दूसरी भी आ गई। चलिए अब चलते हैं नीचे का काम देखते हैं। कृष्णा भी उठने वाला है, तो सुबह का मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा लगता है यहाँ पे सुबह। देखो एलोवेरा कितना अच्छा हुआ है। मैंने स्लीपर्स उतार दिए थे। ये तुलसा माता पता नहीं क्या हो गया है, मुझे से ये देखिए, ये शायद जामुन का पेड़ है ये पीछे। सो गाइस, ये शाम का टाइम है, चाय नाश्ता हो रहा था सबका। मम्मी भी बैठी हैं, हस्बैंड भी थे, और कैर भी है, कृषा है, तो सब बच्चे भी हैं। अच्छा लगता है सब लोग जब रहते हैं, सारा दिन काम धाम से हो कर के फ्री थोड़ा सा बैठ जाते हैं सब एक साथ। तो
तो कृषव मेरे क्लचर लगा रहा था बालों में, मुझे बहुत लग रही थी, बट बच्चों का क्या है तो उसको खुश करने के लिए मैंने कहा ठीक है लगा दो। तो ये जो बैटर आपको दिख रहा है ये है चने और लहसुन का पेस्ट है ये, और थोड़ा सा राइस, बिल्कुल नाम मात्र है, राइस बिल्कुल भी थोड़ा सा ही था, क्योंकि एक्चुअली सुबह पीठे की सब्ज़ी बनाई थी तो वो बच रहा था, मैंने अलग कर लिया था, ज़्यादा था चना तो रख दिया था। तो ये मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, हींग और दही डाला है, नमक डाला है, और ये छोटा छोटा सा कट करके मैंने प्याज डाल दिया है। और सच बताऊँ ये गाइस फ्रेंड्स, जो भी आप लोग देख रहे हो मेरे व्यूवर्स, अगर आप देख रहे हो तो ये बहुत अच्छा बनता है ये चीला, और इसको मैंने पहले कभी नहीं बनाया है, मैंने पहली बार इसको ट्राई किया है। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है इसमें, क्योंकि सिर्फ चने का ही है, दही डाल रहे हैं तो अच्छे गुड फैट्स हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इसमें, और प्याज है बहुत ज़्यादा स्वीटनेस देता है, और प्याज जो होता है उसमें फास्फोरस होता है, तो बहुत चीज़ें हैं इसमें, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और ये मैंने लोहे के ही तवे में बनाया था, बट ये बहुत अच्छा बना था, क्योंकि हल्का सा राइस का भी था ना, तो वो और अच्छा मतलब लग रहा था खाने में। तो इस तरह से 2 बने थे, तो एक मैंने कृषव को खिलाने की कोशिश करी थी, तो उसने थोड़ा सा ट्राई किया था, बहुत तो नहीं खाया था उसने, लेकिन खाया था। तो ऐसे बच्चों को आप देते रहोगे हमेशा, या बड़ों को जिसे भी देना हो, तो बहुत हेल्दी चीज़ है, बहुत इंस्टेंट बनने वाली चीज़ है। और बस भिगा के रख दो, थोड़ी देर पेस्ट बना के रख दो, उसके बाद जो भी वेजेस डालनी आप काट के खा सकते हैं। और जब पीस के हम ये पीठा वाला पेस्ट पीस के हम जब चीला बनाएंगे ना, तब बहुत अच्छा बनेगा, बेसन में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। और गाइस हस्बैंड पिज़्ज़ा ले आए थे, तो पिज़्ज़ा की पार्टी हो रही थी आज, तो सबने पिज़्ज़ा ही खा लिया था। तो कैरवी ने कहा मम्मा दिखाओ, मैं शूट करती हूँ। वैसे वो कभी शूट नहीं करती, लेकिन उसे पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने कहा शूट करेंगे, तो मैंने कहा ओके कर लो। नीचे आ गए थे, कैरवी को छोड़ दिया था मैंने, और ये 22 सितंबर कृषव को नीचे ले आए थे, और कृषव खेल रहा था अपनी गाड़ी से, क्योंकि वो यही गाड़ी से खेल रहा है, भगवान जाने अपनी छोटी छोटी गाड़ियाँ छोड़ करके ये इतनी बड़ी गाड़ी से क्यों खेलता है, भगवान ही जाने। तो बहुत परेशान करता है। और ये परी आई थी तो मैंने दिखा दिया है, क्योंकि बगल में जो चाची सास है उनकी बेटी है ये। और फिर बच्चों का चीला ही बनाया था, क्योंकि बच्चों के इन द सेंस सिर्फ कृषव का ही बनाया था, क्योंकि मैंने बनाया था छोले, और छोले रखे हुए थे तो पूड़ियाँ सेक ली थी सिर्फ। तो पूड़ियाँ ही खाएंगे हम और मम्मी, और हस्बैंड को तो सुबह ही छोला और पूड़ी दे दिया था। तो चीले बना करके मैं फटाफट से ओवन में रख लूँगी, सॉरी कैसरोल में रख लूँगी, ताकि वो थोड़े नॉर्मल हो जाएं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैंने सोचा थोड़ी बात कर लेते हैं आपसे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज है संडे, और संडे का दिन बहुत बिज़ी रहता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो आज ऑयलिंग मैंने बाद में करी थी, नाइट में नहीं हो पाई थी ऑयलिंग, तो बस नहा वहा के फिर सारे काम धाम हुए हैं। वही जो मैंने बनाया था सुबह दम आलू की सब्ज़ी, वही रखी हुई थी, थोड़ी सी बेटी के लिए ही रखी थी, बाकी तो हम लोगों ने दाल चावल बनाया। वही सब खा वहा के टाइम हो गया है, शाम का टाइम हो रहा है, क्योंकि दोपहर में मैंने ऑयलिंग कर ली थी। तो अभी मैं बाल वाल धो लूँगी जा कर के, तो फिर आपसे मिलूँगी।
होपफुली मिल पाती हूँ कि नहीं मिल पाती हूँ, क्योंकि बच्चों के चक्कर में काम वाम रहता है तो हो सकता है ना मिल पाऊँ। तो इसीलिए मैंने सोचा अभी है नहीं, बच्चे गए हैं थोड़ी देर नीचे खेलने, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। और बताइए आप सबके दिन कैसे जा रहे हैं। हो सकता है कमेंट्स वाला ऑप्शन ना दिखे तो कोई बात नहीं, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे जो भी वीडियोस आपको अच्छे लगें, अभी तक जो भी अच्छे लगते हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं भी जो वीडियोस डालती हूँ मुझे भी लगे कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं। सो गाइज़, अगर आगे कुछ होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी शूट करके, और अगर ख़ास नहीं होता है तो नहीं भी कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं। अभी हेयर्स रात में ऑयलिंग नहीं हो पाई थी, तो जिस दिन नहीं हो पाती मैं दिन में कर लेती हूँ, और वीकली 2 बार तो हेयर वॉश होता ही है। तो चलते हैं, हेयर वॉश करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे। स्टे ट्यून्ड गाइस। तो बस मम्मी से मन नहीं रहे थे बच्चे, तो मैंने सोचा लाओ मैं ही देख लेती हूँ जा कर के, और हेयर वॉश करके आ गई थी मैं नीचे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कृष्ण बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, बहुत ज़्यादा शैतानी हो रही थी उसकी, और गाड़ी के पीछे ही पड़ गया था। वो कृष्ण ने अपने ड्रामों से बिल्कुल पागल मुझे बना दिया था, और मैं उसको किसी तरीके से एंटरटेन करने की कोशिश कर रही थी। बहुत परेशान कर रहा था गाड़ी के चक्कर में, किसी तरीके से गाड़ी उसके हटवा करके मैंने रख दिया था। और सच बताऊँ गाइस, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, बिल्कुल गार्डन जैसा फील होता है। होपफुली ऐसे ही बना रहे, भगवान करे। और मंदिर भी इतना अच्छा है। तो बस बाल थोड़ा सा कॉमिंग कर ली थी, और सूख भी चुके थे बाल, तो थोड़ी देर चाय वाय लेकर के बैठ गए थे, तो मैंने सोचा लाओ क्लिप दिखा देते हैं, क्योंकि मिलना तो बात नहीं हो पाएगी, काम बहुत होते हैं। और कृष्ण को मिल्क दे दिया था, वो भी लेट गया था, शैतान बच्चा। तो बस किचन में आकर के रोटियां वगैरह सेक ली थी, और कैरवी आप लोगों को हाय बोल रही थी। और इधर हस्बैंड सब्जी ले आए थे, हरी सब्जियां मार्केट से, सब्जी मंडी से इन द सेंस, तो वही रख रही थी मम्मी। ये कृष्ण की शैतानियाँ तो चल ही रही हैं, वो नॉन स्टॉप चलती रहेंगी, मगर वो हाय करना सीख गया है कैमरे में तो वही वो हाय बोल रहा था। और कैरवी का पैड आया था, वो एग्ज़ाम शीट रखने वाला, तो वही दिखा रही थी वो, तो मैंने सोचा लाओ दिखा देती हूँ आपको। तो गाइस, एंजॉय टाइम शुरू हो गया था, और बच्चों के साथ छत पर चले गए थे थोड़ी देर, और बहुत अच्छा लग रहा था। ये टाइम बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय हो जाता है बच्चों के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ। तो वही पेड़ों को देख कर के मैं और हस्बैंड बातें कर रहे थे कि देखो कैसे हो गए हैं पेड़, पानी तो पड़ता रहता है, बट इतनी ज़्यादा धूप हो रही है कि ऊपर रखे हुए हैं गमले तो सब सूख गए हैं बेचारे। और दोनों टाइम नहीं पड़ पाता है पानी, क्योंकि मैं नहीं आ पाती हूँ ऊपर दोनों टाइम, तो एक टाइम तो होपफुली पड़ जाता है, कभी कभी वो भी स्किप हो जाता है, क्योंकि मम्मी को भी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा पैरों में। तो ऐसे ही चलता रहेगा गाइस, होपफुली भगवान करेंगे तो और अच्छे पनप जाएंगे पेड़। और कृष्ण वहाँ से दौड़ दौड़ के आ रहा था एकदम से मेरे पास, और गिर के, और कैरवी कह रही थी मैं शूट कर लूँ मम्मा, शूट कर लूँ, वो शूट भी नहीं कर पा रही थी। तो बस यही खेल तमाशा चल रहा था सबका। और सारे दिन के बाद जब इस तरह से फैमिली टाइम मिलता है गाइस, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो आप भी अपने परिवार के साथ थोड़ा सा समय निकाल करके ज़रूर एंजॉय करें। तो ये मैंने बनाई थी कलाकंद, तो अगले व्लॉग में आपको मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। और पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और बेल आइकन को हिट कीजिए।